नमस्कार दोस्तों। एमपी बोर्ड 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं या फिर 12th वाले स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हो ना, तो आपको वहां पर रिजल्ट में सप्लीमेंट्री शो नहीं होता है, बल्कि वहां पर फेल दिखाई देता है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि अब आपकी जो एमपी बोर्ड है ना, वो द्वितीय परीक्षा यानी कि दूसरी बार बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2025 में। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ और साथ में आप लोगों को टाइम टेबल भी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये रहा मेरे पास नोटिफिकेशन। इसके बाद से आप देख सकते हो, ये रहा 10वीं वालों का द्वितीय परीक्षा का टाइम टेबल। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर हम टाइम की बात करें 10वीं वालों की, तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पेपर रहेगा। और अगर हम डेट की बात करें तो 17/6/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से अगर हम 12वीं वालों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा मेरे पास 12वीं वालों का भी सेकेंड एग्जाम का टाइम टेबल। इनका भी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा पेपर, और इनका भी जो एग्जाम है वो 17/6/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इनका जो आखिरी पेपर है वो 5/7/2025 को रहेगा। तो ये तो रहा टाइम टेबल की बात। चलिए अब मैं आप लोगों को और भी जानकारी दे देता हूँ सेकेंड एग्जाम से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले आप अपना आवेदन कर दीजिए। आप एमपी ऑनलाइन कियोस्क में जाइए और आप अपना आवेदन कर दीजिए। अगर कोई 12वीं क्लास का स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है तो उनको एक सब्जेक्ट का आवेदन करना है, और अगर कोई 10वीं क्लास का स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल है तो उसको दो सब्जेक्ट का आवेदन भरना पड़ेगा। और अगर हम डेट की बात करें तो 7 मई से लेके और 21 मई के बीच में आप कभी भी अपना आवेदन भर सकते हो एमपी ऑनलाइन कियोस्क में जाके। और अगर हम इसकी फीस की बात करें तो यहाँ पर पोर्टल चार्ज तो 25 रुपये लगेगा। और इसके बाद से अगर हम सेकेंड एग्जाम के फीस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप एक सब्जेक्ट का आवेदन करते हो तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप दो सब्जेक्ट का भरते हो तो आपको 1000 रुपये। इसके बाद से 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट का आवेदन करते हो तो आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके बाद से अगर आप 4 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा का आवेदन करते हो तो आपको 2000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद से 25 रुपये जो पोर्टल चार्ज है वो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके बाद से जो एमपी ऑनलाइन पोर्टल वाला भाई है वो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है। तो आप सबसे पहले यही काम करिए कि आप सेकेंड एग्जाम का आप आवेदन भर दीजिए। चलिए, ये जो मेरे पास नोटिफिकेशन है इसमें बहुत ही लंबे चौड़े तरीके से और डिटेल से बताया गया है, लेकिन हमको लंबा चौड़ा से क्या ही करना है, जो हमको मेन पॉइंट हैं उनमें फोकस करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है। मैं आप लोगों को एकदम सरल और अपनी भाषा में समझा देता हूँ। तो इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो प्रथम परीक्षा है, यानी कि हम इसको प्रथम परीक्षा को मेन परीक्षा मान के चलते हैं, तो अगर आपने मेन परीक्षा दिया है तो ही आप सेकेंड एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि 2025 का अगर आपने रिजल्ट चेक किया है, अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल है, तो आपको वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री पहले शो होती थी ना 2024 तक, अब आपको सप्लीमेंट्री दिखाई नहीं देगी, बल्कि उसकी जगह आप लोगों को फेल दिखाई देगा। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अब 2025 से जो न्यू शिक्षा नीति आई है उसके तहत जो सप्लीमेंट्री है उसको समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों को उसकी जगह पर सेकंड एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो फेल हो चुके हैं। तो ऐसे जो फेल स्टूडेंटों को भी सेकेंड एग्जाम के लिए पात्र रहेंगे। और इस पॉइंट में कहा गया है कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है ना, वो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर बनती है। तो ये जो पद्धति है बेस्ट ऑफ 5 ये लागू रहेगी। इसके बाद से इस पॉइंट में कहा गया है कि आप जिस भी स्कूल के माध्यम से मेन एग्जाम दिया है उसी स्कूल के माध्यम से आप सेकेंड एग्जाम भी दे सकते हो।
इसके बाद से आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि मैंने बता ही दिया कि आपको ऑनलाइन कियोस्क में जाके और ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और जो भी फीस वगैरह रहेगी वो आपको पे करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अनुसार। और इस पॉइंट में कहा गया है कि आपका जो मेन एग्जाम हुआ है और इसके बाद से आपने रिजल्ट चेक किया है, अगर रिजल्ट में एक सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आप फेल हो चुके हो, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि जो कि मेन एग्जाम तो दिया है लेकिन बीच में अगर वो बीमार पड़ गया है और किसी भी कारण से वो अब्सेंट रहा है, अनुपस्थित रहा है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट उस सेकेंड एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में पास हो चुका है और अगर उसको लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में मेरे अच्छी तरीके से अंक नहीं आए हैं, अच्छे मार्क नहीं आए हैं, तो वो भी अंक सुधारने के लिए सेकेंड एग्जाम दे सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी जिसमें आप फेल हो चुके हो या फिर जिस सब्जेक्ट में आपने अब्सेंट रहा है, उसमें तो आपको सेकेंड एग्जाम के लिए आवेदन भरना ही भरना है, ये अनिवार्य होगा, ये जरूरी है। इसके बाद से इस पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पूरी तरीके से पास हो चुका है, लेकिन अगर वो एक सब्जेक्ट या फिर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर वो चाहता है कि मुझे सेकेंड एग्जाम देना है, तो वो भी सेकेंड एग्जाम दे सकता है। कुल मिला के ये है कि अगर आप पास हो चुके हो लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं सेकेंड एग्जाम दे सकता हूँ और जो मेरे एग्जाम से अच्छे मेरे मार्क बन जाएंगे, तो आप सेकेंड एग्जाम भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, और ये जरूरी भी है खास करके उन स्टूडेंटों के लिए जो कि प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो चुके हैं। तो अगर आप भी प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट में फेल हो चुके हो और अब आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल का या फिर प्रोजेक्ट का सेकेंड एग्जाम दूं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसका सेकेंड एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही प्रोजेक्ट में या फिर प्रैक्टिकल में पास हो चुके हो और पास होने के बाद भी अगर आप सोचते हो कि यार मैं वापस से इनकी सेकेंड एग्जाम देना चाहता हूं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इसके लिए पात्र केवल वही लोग होते हैं जो कि इस विषय में यानी कि प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल में वो फेल हो चुके हैं और फेल होने के बाद वो सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको इस पॉइंट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो वापस से समझा देता हूँ अगर समझ में नहीं आता है। तो अगर आपने जो मेन एग्जाम है उसका रिजल्ट चेक कर लिया है और अगर आप प्रैक्टिकल का या फिर प्रोजेक्ट में आप फेल हो चुके हो, तो अगर आप इसका दोबारा से एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें पास हो चुके हो तो अब आप दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते, यही सिंपल सी बात है। तो दोस्तों और भी छोटे मोटे पॉइंट दे रखे हैं, तो आप उनको खुद से रीड कर लीजिए। तो दोस्तों इस सेकेंड एग्जाम का मतलब यही है मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए कि अगर कोई भी स्टूडेंट पूरी तरीके से फेल हो चुका है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। और ये जो स्कीम है ना सेकेंड एग्जाम की, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनको सेकेंड एग्जाम देने के लिए वो लोग पात्र हैं, दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट पूरी तरीके से पास हो चुका है, अगर वो चाहता है कि मैं सेकेंड एग्जाम दूंगा ताकि मेरे जो मार्क हैं, मेरे जो नंबर हैं वो सुधर जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट भी सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं। बाकी तो जिनके जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है, जैसे कि 12वीं वाले या फिर जो 10वीं वाले स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल हैं, तो ऐसे स्टूडेंट तो सेकेंड एग्जाम में फॉर्म भर ही सकते हैं और अपनी सेकेंड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सेकेंड एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना।